गुड मॉर्निंग दोस्तों। सोनी करंट अफेयर क्लासेस की तरफ से मैं सुनील आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज है 23 जून। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला सवाल। दोस्तों हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर किस व्यक्ति ने 10 मिनट 58 सेकंड में 108 बार सूर्य नमस्कार कर विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं? तो दोस्तों ये है मोनिका कुमावत, जिन्होंने 10 मिनट 58 सेकंड में 108 बार सूर्य नमस्कार कर विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। दोस्तों मोनिका कुमावत का संबंध राजस्थान के किशनगढ़ से है और ये 200 से ज़्यादा लोगों को ऑनलाइन योगा भी सिखाती हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की। दोस्तों अब देखते हैं आज का दूसरा सवाल। दोस्तों हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार विदेशी निवेश के मामले में भारत किस स्थान पर रहा? दोस्तों भारत रहा चौथे स्थान पर। दोस्तों वर्ष 2020 में भारत में कुल विदेशी निवेश 4.7 लाख करोड़ रुपए का रहा और इसी के साथ भारत चौथे स्थान पर रहा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अब देखते हैं आज का तीसरा सवाल। दोस्तों हाल ही में भारत सरकार व डब्ल्यूएचओ ने मिलकर किस नाम से एक योग आधारित ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों एम योग ऐप के नाम से भारत सरकार व डब्ल्यूएचओ ने मिलकर एक योग आधारित ऐप लॉन्च किया है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों देखते हैं आज के चौथे सवाल की तरफ। दोस्तों भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 पर योग एक भारतीय विरासत अभियान का आयोजन किया गया था? तो दोस्तों केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 पर योग एक भारतीय विरासत अभियान का आयोजन किया गया था। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अब बढ़ते हैं आज के पांचवें सवाल की तरफ। दोस्तों किस देश में पचाई के पौराणिक स्थल पर रामायण पार्क की स्थापना की जा रही है? तो दोस्तों यह है नेपाल। दोस्तों नेपाल में एक जिला है म्याग्दी और उस जिले में पचाई नामक एक पौराणिक स्थल है और यहीं पर रामायण पार्क की स्थापना की जा रही है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अब बढ़ते हैं आज के छठे सवाल की तरफ। दोस्तों फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक नौसेना अभ्यास किन देशों की नौसेनाओं के मध्य हुआ? दोस्तों भारत व जापान की नौसेनाओं ने मिलकर फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक नौसेना अभ्यास किया। दोस्तों इस नौसेना अभ्यास का आयोजन प्रशांत महासागर में किया गया था। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों बढ़ते हैं आज के सातवें सवाल की तरफ। दोस्तों हाल ही में गैर यूरोपीय पेटेंट कार्यालय देश श्रेणी में यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार 2021 किसे मिला है? तो दोस्तों सुमिता मित्रा को हाल ही में यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार 2021 मिला है। दोस्तों ये पुरस्कार यूरोप के द्वारा दिया जाता है और उस व्यक्ति को दिया जाता है जो नवाचार के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अब बढ़ते हैं आज के आठवें सवाल की तरफ। दोस्तों सुगंधित कोडालार परियोजना किस राज्य ने शुरू की है? तो दोस्तों हाल ही में छत्तीसगढ़ के द्वारा सुगंधित कोडालार परियोजना शुरू की गई है। दोस्तों ये परियोजना सुगंधित फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों देखते हैं आज का नवा सवाल। दोस्तों हाल ही में किस शहर के आईआईटी संस्थान ने मेमोरी चिप्स के निर्माण में एलोवेरा को उपयोगी बताया है? तो दोस्तों आईआईटी इंदौर ने हाल ही में मेमोरी चिप्स के निर्माण में एलोवेरा को उपयोगी बताया है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अब देखते हैं आज का अंतिम सवाल। दोस्तों हाल ही में किस राज्य ने दिवंगत भारतीय धावक मिल्खा सिंह के नाम पर पैराग्लाइडिंग क्लब खोलने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये है हरियाणा, जिसने हाल ही में मिल्खा सिंह के नाम पर पैराग्लाइडिंग क्लब खोलने की घोषणा की है। दोस्तों इसी अंतिम प्रश्न के साथ आपसे विदा लेता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको आज की क्लास अच्छी लगेगी। दोस्तों इस क्लास के संबंध में अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए राम राम।